जय हिंद बच्चों। आज के क्लासेस में हम सीधा बात करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टॉप 10 क्वेश्चंस हैं जो कि बोर्ड एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चंस है। तो चलिए सीधा हम स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तरफ। तो देखो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चंस में क्या दिया गया है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट जो दिया गया है इसका आपको क्या करना है बच्चों, मिड पॉइंट आपको क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए एक फर्स्ट पॉइंट जो दिया गया है पी और ये कितना दिया गया क्यू। फर्स्ट का कोऑर्डिनेट बात करें तो 1 3 दिया गया है और सेकंड की बात करें तो 8 और कितना दिया गया 3/2 दिया गया। देखो बच्चों, अगर मिड पॉइंट की बात करें तो इसकी मिड पॉइंट में मान लेता हूँ क्या है, सी है और एक्स वाई मान लेता हूँ। अब देखो बच्चों, मिड पॉइंट फाइंड करने के लिए फॉर्मूला तो आपको पता है, x1 प्लस में x2/2 और क्या होता है बच्चों y1 प्लस में y2/में क्या होता है 2। अब देखो बच्चों, आगे आपको क्या करना है, x1 के प्लेस पे कितना है -1 प्लस में x2 के जगह पे 8 में हम क्या करेंगे 2 करेंगे। y1 के प्लस में कितना है 3 प्लस y2 के प्लस पे 3/2 में क्या करेंगे 2 करेंगे। अब देखो बच्चों, आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो 8 में से 1 माइनस करोगे कितना होगा 7 में क्या होगा 2 होगा। अब देखो बच्चों, ये डिवाइड में नीचे में 2 है, एज इट इज लिख दीजिए, यहाँ पे 1 लीजिए, ये दोनों कैल्शियम ले लीजिए, क्या होगा 2 3 2 कितना होगा बच्चों 6 प्लस में 2 2 सेम है तो 3 एज इट इज आप लिख दीजिए। अब देखो बच्चों, आगे जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 7/2 और यहाँ पे देखो बच्चों, जब आप ऐड करोगे तो कितना होगा 9/2 होगा और ये डिवाइड में कितना है 2 है। ठीक है, इसके नीचे में मैं 1 कंसिडर कर रहा हूँ। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो ये कितना हुआ 7/2 है और ये देखो बच्चों, ये डिवाइड के फॉर्म में है तो मल्टीप्लाई के फॉर्म में ले जाएंगे तो 9/2 इंटू क्या होगा 1/2 होगा। अब देखो बच्चों, जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो 7/2 और 9 1 क्या होगा 9/2 कितना होगा 4 और यहाँ पे जो आपको एक सी कोऑर्डिनेट जो मिला है, सी के लिए एक्स वाई की जो वैल्यू मिला है बच्चों, ये 7/2 और 9/4 है। ये जो बच्चों आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है ये 7/2 और 9/4 है, ये आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। ठीक है, इसी के साथ बच्चों अभी हम लोग सीधा चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है स्क्रीन पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, द डायमीटर ऑफ द सर्कल ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर। क्या बोला है, एक सर्कल की डायमीटर है तो यहां से एक प्यारा सा सर्कल बना लीजिए। ठीक है, ये सर्कल है, डायमीटर ऑफ द सर्कल लेंथ जो दिया गया बेटा कितना दिया गया 6 सेंटीमीटर दिया गया। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 सेंटीमीटर, कितना है 6 सेंटीमीटर है। इफ वन एंड ऑफ द डायमीटर, एक एंड जो डायमीटर क्या है वो कितना है -40 है। ठीक है, और जो अदर एंड है जो बोल रहा है एक्स एक्सिस है, क्या अदर एंड एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस से रहेगा तो एक्स एक्सिस रहेगी, वाई की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, अदर एंड ऑफ द एक्स एक्सिस पूछा है तो ठीक है, एक्स एक्सिस रहेगी, वाई की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, अब आपको बच्चों यहाँ पे बताना है, क्या बताना है कि एक्स एक्सिस का आपको जो वैल्यू है वो बताना है, एक्स की वैल्यू बताना है। ठीक है, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ पी और इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ क्यू। डिस्टेंस हम पी क्यू निकालेंगे तो क्या होता है फॉर्मूला, x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर और ये मानेंगे तो क्या होगा y2 माइनस में क्या होगा y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पी क्यू की वैल्यू कितना है 6 है। ठीक है, x2 के जगह पे कितना है यहाँ पे x माइनस में, x1 के जगह पे कितना है माइनस में 4 का स्क्वायर कर दीजिए प्लस में 0 माइनस क्या कर दीजिए 0 का स्क्वायर कर दीजिए। अब देखो बच्चों, इस तरफ क्या है रूट लगा है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो स्क्वायर इधर लग जाएगा, रूट हट जाएगा, x माइनस माइनस क्या होगा प्लस में 4 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 0। अब देखो बच्चों 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, a प्लस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में क्या होता है 2 इंटू ए इंटू क्या करेंगे बच्चों ए बी करेंगे। समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों, जब आप आगे कैलकुलेशन करोगे तो कितना होगा 36 इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो बच्चों, यहाँ पे क्या हो गया 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 और प्लस में कितना हो जाएगा 8x हो जाएगा, कितना होगा 8x। अब देखो बच्चों, आपको कुछ नहीं करना है, ये प्लस वाले वैल्यू को क्या करना है राइट साइड में भेजना है। तो क्या होगा बच्चों एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस में कितना है 8x प्लस में कितना है 16 है और प्लस में 36 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में कितना हो जाएगा 36 इक्वल टू क्या होगा बच्चों a0 होगा। अब एक्स स्क्वायर प्लस में 8x, अब देखो बच्चों इसको जब आप माइनस करोगे तो फाइनली मिलने वाला है आपका -20 मिलने वाला है, इक्वल टू क्या मिलेगा बच्चों a0 मिलेगा। अब देखो बच्चों, इसको फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे 10x, ठीक है, और माइनस में क्या करेंगे 2x माइनस 20 इक्वल टू क्या करेंगे 0 करेंगे। अब देखो बच्चों 10 में से 2 गया आपका 8 मैनेज रह रहा है, 8x प्लस में है, 10 2 कितना होता है -20, एक्स स्क्वायर आपको मिल रहा है। मीन्स क्या, आप यहाँ पे दोनों में से जब कॉमन लोगे तो x कॉमन लोगे क्या हो जाएगा x प्लस में 10, x प्लस में क्या है बच्चों ये यहाँ पे 10 आया है और यहाँ पे -2 कॉमन लेंगे क्या हो जाएगा x माइनस माइनस क्या होगा प्लस
टू टेन जा कितना होगा 20 इक्वल टू कितना होगा 0। अब बच्चों यहाँ पे दोनों हमारा क्या है सेम आया है ब्रैकेट्स, तो हमारा एक इसमें से एक लिख लीजिए और एक यहाँ पे लिख दीजिए x माइनस में क्या लिख दीजिए 2 लिख दीजिए इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x प्लस में 10 इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितना है 10। अब देखो माइनस में 10 तो बच्चों आपको माइनस वाले वैल्यू तो कंसिडर नहीं करना है। x माइनस 2 इक्वल टू कितना है 0, x की वैल्यू कितना है बच्चों 2 आया है, x की वैल्यू कितना है 2 आया है। अब देखो बच्चों ये जो आपको पूछा गया है कि अदर एंड का जो आपको कोऑर्डिनेट्स बताना है, तो अदर एंड का जो कोऑर्डिनेट्स मिला x की वैल्यू कितना मिला 2 मिला और y की वैल्यू जो मिला आपका कितना मिला 0 मिला। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है ये सी करेक्ट हो जाएगा, ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा x की वैल्यू 2 और y की जो वैल्यू है वो 0। ठीक है, अभी चलेंगे बच्चों सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया वो यहाँ पे समझिएगा। देखो भाई यहाँ पे पूछा है डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स इतना इतना, ओरिजिन से आपको डिस्टेंस पूछा है, क्या पूछा है ओरिजिन से। अब देखो भाई कोई भी अगर हम ग्राफ की अगर एक्सिस की अगर बात करें तो इस प्रकार से ग्राफ बनाते हैं, जो लेटा हुआ लाइन वो रहता है इसको एक्स एक्सिस बोलते हैं और ये जो रहता है क्या रहता है वाई रहता है। ठीक है, अब देखो बच्चों पूछा है कि एक्स एक्सिस ओरिजिन से कितनी दूरी पे पूछ रहा है। ओरिजिन से जो एक पॉइंट्स है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक पॉइंट जो है वो एक्स की वैल्यू कितना है 3 है और वाई की वैल्यू कितना है 4 है। एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितना है 4 है, इस प्रकार से दिया गया है। ठीक है, तो ओरिजिन की वैल्यू हमेशा क्या रहती है 0 0 रहती है। ओरिजिन पे क्या रहती है एक्स वाई की वैल्यू क्या रहती है 0 0 रहती है। ठीक है, और एक्स की वैल्यू 3 है, वाई की वैल्यू कितना है 4 है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा मैं इस प्रकार से यहाँ बना देता हूँ, ये जो आपका ओरिजिन है 0 0 है और नेक्स्ट पॉइंट जो दिया गया है ये 3 और कितना दिया गया है 4 दिया गया है। अब देखो बच्चों इसका नाम दे दिया हूँ ए और इसका नाम दे दिया हूँ क्या बी। अब इसको x1 y1 लिख लीजिए और ये पॉइंट से इसको क्या लिख दीजिए x2 और क्या लिख दीजिए y2 लिख दीजिए। और आपको यहाँ के ओरिजिन से क्या करना है डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला ए बी के लिए फॉर्मूला लगता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ए बी के लिए रूट अंडर x2 माइनस में क्या होगा x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में क्या होगा y1 का स्क्वायर। अब देखो बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा x2 की जगह पे कितना है 3 माइनस में क्या कर दिए 0 का स्क्वायर प्लस में क्या कर दिए ये 4 माइनस में क्या कर दिए 0 का स्क्वायर कर दिए। अब देखो बच्चों यहाँ पे 3 में से माइनस करोगे 0 तो क्या होगा 3 का स्क्वायर होगा और 4 में से 0 करोगे तो क्या होगा 4 का स्क्वायर होगा। 3 3 जाए कितना होगा 9 और 4 4 जाए कितना होगा 16। जब इसको ऐड करोगे तो कितना होगा बच्चों ये हो जाएगा आपका कितना 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा। 25 का रूट निकालोगे बच्चों कितना आएगा 5 आएगा। और यहाँ पे आप ऑप्शन में देख सकते हो आपका ऑप्शन नंबर जो बी है बच्चों ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ओरिजिन से जो डिस्टेंस मिला है वो कितना मिला है 5 यूनिट्स मिला है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से क्वेश्चन है ना आपको अच्छे तरीके से सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखो बच्चों यहाँ पे बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स जो ये दिया गया है 3 और 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस इज क्या बोला है के दिया गया यूनिट्स इज के इज इक्वल टू। देखो बच्चों घबराना कभी भी नहीं, इस प्रकार से आपको ग्राफ दिया गया है और यहाँ पे पूछा गया है। ठीक है, एक्स की जो वैल्यू दिया गया है यहाँ पे अगर बात करें 1 2 3, एक्स की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया बच्चों ये 3 दिया गया। अगर वाई की बात करें तो ये 1 2 3 4 5, वाई की जो वैल्यू दिया गया वो कितना दिया गया 5 दिया गया। कितना दिया गया 5 दिया गया। अब बोला गया है कि एक्स एक्सिस के जो डिस्टेंस है वो एक्स एक्सिस क्या बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 3 5 फ्रॉम द एक्स एक्सिस के एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है। अब यहाँ पे देखो बच्चों तो एक्स एक्सिस से कितने दूरी पे है 5 दूरी पे है। कितना वाई कितने दूरी पे है 5 दूरी पे है। कितने दूरी पे है 5। अब यहाँ पे जो देखोगे तो यहाँ आपकी के की जो वैल्यू आएगी वो कितना आएगी के की वैल्यू जो आएगी बच्चों ये 5 आएगी। क्या आएगी 5। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है 5 दूरी पे है। तो ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों ये फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको यह समझते हुए चलना है। इसी के साथ चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स इतना, ये जो ओरिजिन से पूछा गया है तो बच्चों आप घबराना नहीं, ओरिजिन से पूछेगा ना तो ये पॉइंट्स है, इस पॉइंट का नाम रख देता हूँ ये ओरिजिन है 0 0 और ये जो पॉइंट्स का नाम रख दिया हूँ क्या रख दिया हूँ बेटा कुछ भी, ये जो दिया गया 5 और 0 रख दिया। इसका नाम रख दिया हूँ P और इसका नाम रख दिया हूँ क्या Q। अब PQ की डिस्टेंस निकालोगे बेटा क्या होगा सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस में y1 का क्या होगा बच्चों स्क्वायर करेंगे। देख लो बेटा x1 y1 ये क्या रहेगा x2 y2 रहेगा, समझ में आ रहा है। तो देखो x2 की जगह पे कितना है 5 माइनस में 0 का स्क्वायर, 0 माइनस 0 का स्क्वायर करोगे। अब देखो बच्चों 5 में से 0 का स्क्वायर करोगे तो 5 का स्क्वायर होगा, ये क्या होगा 0 का स्क्वायर होगा। देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा रूट 25, 25 का रूट निकालेंगे तो क्या होगा 5 और आपका आंसर आ गया 5।
आपका ऑप्शन नंबर जो बी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन है ना बहुत ही अच्छे तरीके से करते जाना है। देख लीजिए ये 2023 में आपका पूछा गया है, तो आपको भी घबराना नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो हमारा महतो सर चैनल पे को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। इसी पे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो हम देखते हैं। ये जो दिया गया है क्या बोला, इफ 2 4 इज द मिड पॉइंट्स ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो आपका दिया गया है और आपको क्या करना है, ए की वैल्यू भाई क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो ए की भी वैल्यू फाइंड करना है, तो यहाँ पे देख लीजिएगा मिड पॉइंट जो दिया गया है, यहाँ पे एक लाइन है पी क्यू और इसका मिड पॉइंट क्या मान लेता हूँ बच्चों, आर है। क्या है, आर है। तो क्या बोला है, इफ ए जो दिया गया 2 और 4 क्या है, मिड पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ मिड पॉइंट। ठीक है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द जो दिया गया है, ये जो दिया गया बेटा 6 3 दिया गया है, और ये जो दिया गया कितना दिया गया बच्चों, ए और 5 आपको दिया गया है। तो आपको ए की वैल्यू फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, ए की वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा फॉर्मूला रहता है, अगर मिड पॉइंट फॉर्मूला की अगर बात करें मिड पॉइंट, तो x के लिए क्या फॉर्मूला होता है, x इक्वल टू x1 प्लस में x2 अपॉन में क्या होता है 2 होता है ना बच्चों। x के लिए x1 प्लस x2 अपॉन टू, y के लिए y1 प्लस y2 अपॉन टू। x यहाँ पे जो दिया गया वो कितना दिया गया, 2 दिया गया है। x1 की बात करें यहाँ पे, तो x1 की बात करें यहाँ पे, तो x1 की वैल्यू कितना है 6 और प्लस में x2 की वैल्यू कितना है बच्चों, a अपॉन में कितना है 2 है। तो बच्चों आपको घबराना नहीं, सीधा कर देना क्या, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो बच्चों जब आप बाई क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 6 प्लस में a में मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, 6 प्लस में a में मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 6 प्लस में क्या होगा, a होगा इक्वल टू 2 में 2 से मल्टीप्लाई होगा, कितना होगा बच्चों, 4 होगा। तो a की वैल्यू कितना हो गया 4, ये प्लस में 6 है, राइट साइड में जाएगा तो माइनस में 6 होगा। तो a की वैल्यू 6 में से 4 गया, कितना हुआ, माइनस में 2 हुआ। कितना हुआ बच्चों, a की वैल्यू कितना हुआ, a माइनस में 2 होगा। और इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो डी है ये क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। अब बच्चों इसी के साथ हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है वो आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में दिया गया है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स फ्रॉम द वाई एक्सिस से आपको क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो बच्चों घबराना आपको नहीं है। तो यहाँ पे क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट्स, यहाँ पे बोला गया पॉइंट्स ऑन वाई एक्सिस से निकालना है कि वाई एक्सिस से एक कितनी दूरी पे है। तो बच्चों यहाँ पे देखो ये आपका ये ग्राफ बनता है, ये जो रहता है एक्स रहता है और जो ऊपर वाला जो रहता है ये वाई एक्सिस रहता है, इतना तो पता ही होगा भाई। तो ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 इस प्रकार से रहेगा। ओरिजिन पे हमेशा 0 0 रहता है, ये भी तो पता है। अब देखो y की अगर वैल्यू की बात करें तो y की वैल्यू यहाँ पे कितने तक दिया है, 1 2 3 4 5। तो y एक्सिस से कितनी दूरी पे है, क्या बोला है, द डिस्टेंस ऑफ द 6 5 फ्रॉम द y एक्सिस। y एक्सिस से अगर बात करें कितनी दूरी पे है, तो अब देखो बच्चों y एक्सिस से आप देखोगे y एक्सिस से एक कितनी दूरी पे है, y एक्सिस में कितना है 6 दूरी पे है, कितना है 6 दूरी पे है। तो यहाँ पे आप देखोगे y की जो वैल्यू दिया गया आपका कितना दिया गया बच्चों, ये 5 दिएगा 5। और यहाँ पे x की अगर वैल्यू की बात करें तो कितना है 6 है, कितनी दूरी पे है 6 दूरी पे है। तो यहाँ पे देख लीजिए आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कितनी दूरी पे है 6 दूरी पे है, 6 यूनिट की दूरी पे है। इसी के साथ आपका ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाए। बच्चों समझना है कॉन्सेप्ट को और आपको क्या करना है, टिक मार्क करना है, ताकि आपके एग्जाम्स में है ना कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ अभी चलेंगे सीधा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक ट्रायंगल्स की बात कर रहा है, पेरीमीटर्स। कोई भी चीज की पेरीमीटर अगर फाइंड करना है, ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स कुछ भी रहेगा, तो आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर्स अगर हम फाइंड करेंगे, ट्रायंगल्स है, इसका नाम रख देता हूँ ए, इसका नाम रख देता हूँ बी और इसका नाम रख देता हूँ सी। जो इसकी जो कोऑर्डिनेट्स दिया गया है वो जो दिया गया है कि 0 और 4 दिया गया है। और बच्चों यहाँ पे जो बी का कोऑर्डिनेट्स दिया गया है 0 0 दिया गया है। और सी की कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बच्चों ये 3 और कितना दिया गया है 0 आपका दिया गया है। ठीक है, आपको बोला बच्चों पेरीमीटर्स फाइंड करने के लिए, पेरीमीटर्स क्या फॉर्मूला क्या होता है पता है, अगर पेरीमीटर फाइंड करना है तो होता है ए बी प्लस में बी सी और प्लस में क्या होगा ए सी। ये आप फाइंड कर लेंगे, ट्रायंगल के सभी साइड को आप क्या कर लेना, ऐड कर देना, और वो आपके क्या होगी, ट्रायंगल्स की क्या होगी बच्चों, ये पेरीमीटर्स होगी, है ना। अब देखो बच्चों यहाँ पे हम फटाफट हम पेरीमीटर कैलकुलेट करने के ए बी निकालते हैं। तो ए बी के लिए फॉर्मूला बेटा आपको तो पता ही है,
x2 माइनस में x1 का स्क्वायर, और क्या होता है बच्चों y2 माइनस में क्या होगा y1 का स्क्वायर। जैसा कि आप इस प्रकार से आप कैलकुलेशन करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना x2 की वैल्यू कितना है 0 और माइनस x1 की वैल्यू कितना है 0 का स्क्वायर, और यहाँ पे देखिएगा y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस में क्या है 4 का स्क्वायर करोगे। देखो बच्चों 0 का स्क्वायर होगा, ठीक है, प्लस में माइनस 4 का स्क्वायर होगा, 0 का स्क्वायर तो बच्चों 0 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा, 16 का रूट निकालोगे बच्चों क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो आपकी ए बी की जो वैल्यू आई बच्चों, ए बी की जो वैल्यू आई कितना है 4 आया, कितना है 4 आया, समझ में आ रहा है। अब देखो बच्चों ए बी की वैल्यू भी हमको पता चल गया, अब हमको बी सी निकालना है बच्चों, तो बी सी निकालोगे सेम फॉर्मूला x2 माइनस x1 का स्क्वायर, ठीक है, और y2 माइनस में क्या करोगे y1 का क्या करोगे स्क्वायर। बच्चों आपको एक एक कॉन्सेप्ट को समझते हुए चलना है ताकि आपका स्कोरिंग हो सके। अब यहाँ पे देखिए बच्चों ए बी सी के लिए x2 की वैल्यू कितना है 3 माइनस में क्या कर दिया 0 का स्क्वायर, ठीक है। अब y2 की वैल्यू कितना है 0 माइनस में क्या कर दिया 0 का स्क्वायर। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो क्या होगा ये 3 का स्क्वायर करोगे और ये 0 का स्क्वायर करोगे तो ये कितना होगा √9 होगा, 0 तो 0 ही रहेगा, √9 को क्या लिखोगे बच्चों ए 3 लिखोगे। तो बी सी की वैल्यू कितना है बच्चों, ए बी सी की वैल्यू आया वो कितना है 3 आया है, ठीक है। अब देखो बच्चों जब आपको बी सी की वैल्यू मिल गया तो आप ए सी निकाल सकते हो कि नहीं बच्चों, बताओ। एक क्वेश्चन का बताइए x2 माइनस में x1 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में y2 माइनस में y1 की स्क्वायर करेंगे, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों यहाँ पे अगर बात करेंगे x2 की वैल्यू तो कितना होगा 3 माइनस में 0 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में क्या करेंगे बच्चों 0 माइनस में क्या करेंगे 4 का स्क्वायर करेंगे। अब देखो बच्चों 3 का स्क्वायर और प्लस में क्या कर देंगे -4 का स्क्वायर करेंगे। 3 का स्क्वायर करेंगे बच्चों क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा। जब आप ऐड करोगे ना बच्चों तो इसको जब ऐड करोगे तो ये कितना होगा √25 होगा और 25 का रूट निकालोगे तो कितना होगा 5। तो बच्चों आपको AC की जो वैल्यू आया ना वो कितना है 5 आया, कितना है 5 आया। अब देखो बच्चों जितने सारे इसका जो साइड था मैं सारे साइड क्या कर लिया हूँ कैलकुलेट कर लिया हूँ। अब पेरीमीटर्स में आप फटाफट रख लीजिए बच्चों। AB की वैल्यू कितना है 4 है, BC की वैल्यू की अगर बात करें तो 3 है और AC की वैल्यू जो आपको कितना है बच्चों A 5 है। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 5 और 4 9 और 9 और 3 ऐड करेंगे तो ये कितना होगा 12 होगा। क्या होगा बच्चों A 12 होगा। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो B है ये क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा 12 यूनिट्स जो होगा ये करेक्ट आपका ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आपको क्वेश्चन से न सोल्व करते हुए चलना है। इसी के साथ हम अभी चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगर बच्चे सेशन रीजन्स वाला भी अगर क्वेश्चन आ जाए तो एग्जाम्स में डरना नहीं है, क्योंकि तैयारी जो है एक हाई लेवल का चल रहा है और एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों अगर पूछा गया क्वेश्चन से देखिए यहाँ पे क्या बोला है पॉइंट्स जो दिया गया है 0 4 लाई ऑन y एक्सिस। क्या बोला है y एक्सिस से लाई कर रहा है क्या ये। दूसरा इस सेशन में दिया गया है, देखो रीजन्स में दिया गया है। इस सेशन में क्या बोला है द पॉइंट्स 0 4 लाई ऑन y एक्सिस। सिंपल सी बात है भाई, ये देखोगे 0 और 4 क्या है लाई ऑन y एक्सिस, y की वैल्यू कितना है 0 है लाई कर रहा है। अब देखो भाई रीजन्स में बोला है द x कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, x कोऑर्डिनेट्स है ऑफ अ पॉइंट्स लाइंग ऑन y एक्सिस पे, तो एक्सिस इज 0। क्या बोला है x कोऑर्डिनेट्स ऑफ लाइंग ऑन y एक्सिस से आप देखोगे तो x एक्सिस इज 0। अब देखो तो y का अगर देखोगे y एक्सिस से तो x की वैल्यू क्या है 0 है। मतलब आपका एसेशन भी सही है और रीजन्स भी क्या है सही है। तो देखो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन है बोथ एसेशन एंड रीजन्स इज ट्रू। एसेशन और रीजन्स जो है क्या है दोनों सही है। एंड रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। आप यहाँ पे देखोगे तो बच्चों रीजन्स के अकॉर्डिंगली भी क्या है आपका एसेशन सही है। तो आपका इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो ए है बच्चों क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू, रीजन्स इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन ए। समझ में आया। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है करेक्ट हो जाएगा। इसी के साथ बच्चों हम चलेंगे सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में 10 नंबर क्वेश्चन में क्या है देख लीजिए। क्या बोला है द रेशियो ऑफ द व्हिच ऑफ द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग, ये जो आपका दिया गया है इंटरनली डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस जो बोल रहा है वो क्या बोल रहा है 1:2 क्या है 2 दिया गया है। इंटरनली डिवाइड करना, ठीक है। तो बच्चों अगर हम बात करें अगर डिविजन्स की जो डिवाइड कर रहा है तो 1:2 है कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे एक मैं लाइन बना दिया हूँ, कुछ भी नाम रख देता हूँ P और Q नाम रख देता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ क्या R रख देता हूँ कुछ भी। क्या बोला है द रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग्स जो दिया गया है फर्स्ट जो दिया गया है 2 माइनस में 3 दिया गया है और आगे जो दिया गया है बच्चों कितना दिया गया 5 और 6 दिया गया है।
इंटरनली डिवाइडेड एक्स एक्सिस से, तो एक्स एक्सिस से डिवाइड होगा तो एक्स एक्सिस रहेगी, वाई की वैल्यू क्या रहेगी बच्चों, ए 0 रहेगी, क्या रहेगी 0 रहेगी। ठीक है, तो बोल रहा है कि इसका जो रेशियो है एक्स एक्सिस क्या है, 1 रेशियो कितना है 2 है, क्या बोल रहा है 1 रेशियो 2 है। तो देखो बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे कि ये सेक्शन फॉर्मूला से ये रेशियो है कि नहीं है, वो हम चेक करेंगे। अब देखो बच्चों सेक्शन फॉर्मूला की अगर बात करें, इंटरनली डिवाइड जो करे 1 रेशियो 2 है कि नहीं है। अब देखो बच्चों यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो है आपका x है, ठीक है, और यहाँ पे जब हम मानेंगे सेक्शन फॉर्मूला एक्स वाई इक्वल टू क्या मानेंगे m1, यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला दिया है इसके अकॉर्डिंगली मानते हैं, क्या बोला है m1 x2 m2 x1 अपन में क्या होता है बच्चों m1 प्लस में क्या होता है m2, अगर अपने फॉर्मूला की बात करें तो। ठीक है, अब देखो बच्चों अपने फॉर्मूला की बात नहीं करें, ये जो फॉर्मूला दिया है इसके अकॉर्डिंगली करते हैं। ये m है और ये क्या है, इसको n मान लीजिए, m x2 और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा n x1 अपन में m प्लस में क्या है बच्चों ये n है। ठीक है, अब x एक्सिस से पूछा है बच्चों, तो x तो x ही रहेगा, y की वैल्यू क्या रहेगी 0 रहेगी, क्या रहेगी 0 रहेगी, तो a 0 मान लेता हूँ। दूसरा जो दिया गया y का my2 और ny1 अपन में कितना है m प्लस में कितना है बच्चों ये n दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बात ध्यान रखना, कभी भी जो आपको रेशियो निकालना रहेगा ना, तो जब एक वैल्यू आपको दिया रहेगा, ठीक है, तो आपको उसको नहीं लेना है, y की वैल्यू को ले लेना। तो y बराबर मैं लिखता हूँ क्या my2 ny1 अपन में क्या करता हूँ m प्लस में क्या कर रहा हूँ n, y की वैल्यू कितने बच्चों 0 है, अगर m की बात करें तो m ही रहेगा। अब देखो x1 y1 x2 y2 की बात करें तो y2 की वैल्यू कितना है 6 है, प्लस में n y1 की बात करें बच्चों तो y1 की वैल्यू कितना है माइनस में 3, अपन में क्या होगा m प्लस में क्या होगा n होगा। अब देखो बच्चों 0 इक्वल टू 6 में m से मल्टीप्लाई होगा 6m प्लस माइनस में कितना होगा 3n, अपन में क्या हो गया m प्लस में क्या हो गया n हो गया। अब जब बच्चों इसको आप करोगे क्या बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, फाइनली जब आप बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे ध्यान देना क्या होगा बच्चों, यहाँ पे 0 इक्वल टू 6m माइनस में कितना होगा 3n होगा, कितना होगा 3n होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे माइनस में 3n है, लेफ्ट साइड में लेंगे तो क्या होगा प्लस में 3n होगा इक्वल टू कितना होगा 6m होगा, कितना होगा 6m होगा। अब देखो बच्चों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये यहाँ पे कितना है 3 है, कितना है 3 है, ये मल्टीप्लाई में 6 है लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या होगा डिवाइड में होगा, और यहाँ पे m और ये मल्टीप्लाई में n इधर आएगा तो डिवाइड में n हो जाएगा। 3 1 जाए 3 2 जाए कितना है 6, यहाँ पे आप फाइनली देखोगे तो 1/2 इक्वल टू क्या है m अपन में क्या है n आया है, और m रेशियो अगर n की बात करें तो बच्चों ये आपका 1 रेशियो कितना है 2 आया है, कितना है 1 रेशियो कितना है 2 आया है। अब देखो मतलब कि आपका जो एसेशन दिया गया है वो क्या है 100% क्या है करेक्ट है, क्या है करेक्ट है। अगर रीजन्स की बात करें फॉर्मूला बोला है इंटरनल डिविजन्स करता है क्या, यस यही फॉर्मूला में यूज किया हूं, मतलब क्या है आपका एसेशन भी सही है और रीजन भी क्या है करेक्ट है। तो देखिए बोथ एसेशन एंड रीजन्स आर ट्रू एंड रीजन्स इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसेशन है। इसी के साथ आपका ऑप्शन नंबर जो है ए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट क्यों नहीं होगा ये भी जान लीजिए, क्या बोला है बोथ एसेशन एंड रीजन्स इज ट्रू बट रीजन्स इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये भी तो आपका गलती हो जाएगा। अब देखो एसेशन इज ट्रू बट रीजन्स इज फॉल्स, ऐसा तो सिचुएशन ही नहीं है तो ये भी गलती हो जाएगा। एसेशन इज फॉल्स एंड रीजन्स ये तो 100% गलती है, तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों पढ़ना है और एग्जाम्स की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से करते जाना है। तो उम्मीद करता हूँ जितना सारा आपको क्वेश्चंस करवाया हूँ बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, और ये सारे क्वेश्चन जो जितना दें उसकी प्रैक्टिस कर लेना है। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, यहाँ से आप इसकी पीडीएफ को क्या कर सकते हैं डाउनलोड कर सकते हैं। तो अच्छा लगा होगा तो महतो से यूट्यूब चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत आप सभी।